मेरे पति का ख्याल मैं रख लूंगी, तेरी जरूरत नहीं है नकली महक। इस रूम को तो कभी भी कोई भी चेक कर सकता है, तो अब से मैं अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखूंगी। अब जब सजा तय हो ही गई है तो मैं बता देती हूँ कि चोर कौन है। मिस्टर अग्निवंशी, प्लीज ठंडा दूध पी लीजिए। नहीं पीना, मुझे इस दर्द को महसूस करने दो। हमारे 7 वचनों में से एक वचन ये भी था कि हम एक दूसरे के दर्द बांटेंगे। महक, ये क्या कर रही हो तुम? शादी का एक वचन आपने निभाया था, तो एक वचन मैं निभा रही हूँ। नहीं महक, हमने खुशियां बांटने का वचन लिया था, दर्द बांटने का नहीं। मेरे दर्द मैं तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा। मेरे हिस्से के दर्द सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। दूध पियो। पहले आप। महक, पहले तुम। नहीं, पहले आप। मैंने कहा ना पहले तुम। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी मिर्चियां खानी पड़ गई। नहीं महक, मुझे प्रॉब्लम इस सजा से नहीं है। मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने सुहास के साथ ऐसा बर्ताव किया। क्यों महक? तुम तो ऐसी नहीं है। तुम तो सबको बराबर का दर्जा देती हो, सबकी इज्जत करती हो। फिर तुमने सुहास के साथ ऐसा क्यों किया? सॉरी। सॉरी? सॉरी बोलने की नौबत ही क्यों आई महक? उस बेचारे नौकर को फंसाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए। क्यों किया तुमने ऐसा? वो सिर्फ एक नौकर है, उसके साथ बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा महक? मैं माफी के अलावा और कोई सफाई देना नहीं चाहती। मैं सुहास से जाके भी माफी मांग लूंगी और वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। प्लीज अब तो ये दूध पी लीजिए, ये गर्म हो जाएगा तो इसका असर खत्म हो जाएगा। नहीं पीना। आपने मुझे बुलाया? चौटाला, तुम हमेशा इस घर के वफादार रहे हो। हर कदम पर तुमने अपनी वफादारी को साबित भी किया। आज भी तुम्हें कुछ ऐसा ही करना है। बताइए ना भाई साहब, आपने नहीं तो जान भी हाजिर है। बताइए बढ़ने क्या करना है? सुवश को रास्ते से हटाना है, हमेशा के लिए। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला वो, और इतने चालाक लोग मेरे लिए आगे जाके खतरा बन सकते हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ गए ना तुम? जी। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे
को भी खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर। तुम मेरे आसपास रहती हो, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत वक्त से मुझे मिली नहीं हो। जानती हूँ, आप मुझे पहले भी बता चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है महक? जब हम साथ होते हैं तो वक्त थम सा जाता है, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त टूट के बिखर चुका है और हम दोनों बहुत कम वक्त के लिए मिल रहे हैं। और आज जो तुमने किया ना महक, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहीं उन घटनाओं और हादसों की वजह से तो नहीं जो तुम्हें मेरी वजह से महक। शायद उन्हीं की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। I'm really sorry महक, I'm really sorry तुम्हें मेरी वजह से इन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। मिस्टर न्योची, मैं आपको कैसे बताऊं कि उस हमशक्ल की वजह से आपको ये महसूस हो रहा है। मैं आपको ऐसे सवालों में उलझे हुए नहीं देख सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा आपको सच बताने का। आप यहाँ कपड़े बदल लीजिए, मैं रूम में बदल लेती हूँ। यार इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? कमाल है भाई तू। मतलब 3 दहाड़े इतना बड़ा कांड करके आराम से लेटा हुआ है। अद्भुत अद्भुतम। पर थारे को पता नहीं कि तूने हमारे से पंगा लिया है। भीम चौटाला। ऐसी मौत नहीं मिलेगी तुझे। ये पानी नहीं, तेरी मौत की रेखा है। अंदर मौत और बाहर जिंदगी। देखता हूं तुझे क्या मिलते हैं। महक, महक, महक कहाँ चली गई? हे भगवान, मैंने जो मिस्टर अग्निवंशी को मैसेज लिखा है उसके पढ़ने के बाद जो होगा उसे संभालने की शक्ति दीजिएगा मुझे।
आप जिसके साथ रह रहे हैं वो आपकी असली महक नहीं है? असली महक नहीं है मतलब? अब तेरा उछलना कूदना सब बंद। ये धीरे धीरे करंट तेरे पास तक जाएगा और धीरे धीरे तुझे लगेगा और धीरे धीरे तू मरेगा और धीरे धीरे शांत होगी तेरी जिंदगी की शाम। जरा जाके देखो उस नकली महक का क्या हाल है। अपने कमरे में सुला कर आई थी मैं उसे। मैं यहाँ कैसे आई? जी महक? बचाओ! मदद करो! बचाओ! बचाओ! महक! महक! तुम नौकर के कमरे में क्या कर रही हो? और वो भी उसके पलंग पे? पता नहीं। अरे कोई कुछ करो! करंट! बचाओ! रुको, मैं देखती हूँ। ये तो फर्श पे भी करंट लग रहा है। हे भगवान, जो कैसे होगा? अब क्या करें यार? मेन स्विच पे जात तो बहुत देर हो जाए। कछु और करने पड़े। कछु सोच सुहास, कछु सोच। ये क्या कर रहा है? तो करंट यहां से आ रहा है। थैंक यू सो मच मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए। साहब जी, अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। इतना तो कोई भी कर दे। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम चौटाला? तुमने एक बार भी ये देखना जरूरी नहीं समझा कि वो सुभाष है भी नहीं? सॉरी मैडम जी, मैंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महक भाभी नौकर के रूम में सो रही होंगी। मरने से यह गलती बिल्कुल नहीं होती। माफी चाहते मरने। क्या करूं मैं तुम्हारी माफी का? हाँ, एक आज के दिमाग में तो बहुत सारे सवाल उठ चुके होंगे ना। पता नहीं आगे क्या होगा। अब आगे के कदम बहुत सोच समझ कर उठाने पड़ेंगे। अब यही रास्ता बचता है। आप जिसके साथ रह रहे हैं वो आपकी असली महक नहीं है?
मिस्टर अग्निवंशी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तुम सुभाष के रूम में कैसे पहुंची? और वहां पर इतना करंट कैसे फैल गया? मुझे नहीं पता कि मैं सुहास के रूम में कैसे पहुंची। मुझे बस इतना पता है कि जब मैं वहां से उठी तो चारों तरफ सिर्फ करंट ही करंट था। महक, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची। एकांश, जब परिवार पर मुसीबत आती है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर सवाल उठाने चाहिए। महक आज मौत को छूकर वापस आई है, इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो बस ऐसे बाहर गाड़ी सही तुम तो उस रूम के आसपास भी नहीं थे ना? फिर तुम्हारे हाथ में ये करंट से जलने का निशान क्या कर रहा है? हाँ हाँ भैया, वो बाहर जब मतलब वो और ये स्क्रू ड्राइवर, ये तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है? थोड़ा बस बकवास बंद कर। बोल चौटाला, क्या तूने ही मेरी महक के साथ ये सब किया है? बोल। बोल चौटाला, क्यों किया तूने महक के साथ ऐसा? बोल। सच बोल, वरना मैं तेरी यहीं के यहीं जान ले लूंगा। एकांश, ये मत भूल कि चौटाला इस घर का सबसे भरोसेमंद आदमी है। गन नीचे कर अपनी। सच जानना ना तुझे? मैं सच्चाई बताती हूँ, मगर तुझे पूरी बात बिना किसी पक्षपात के सुननी होगी। करेगा ऐसा? बोलिए मां। मैंने चौटाला को भेजा था सुभाष को ठिकाने लगाने के लिए।